फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना। भूवैज्ञानिक संरचना क्या होती है? देखिए, किसी भी पर्टिकुलर स्थान, किसी भी विशेष स्थान की जब हमें भूवैज्ञानिक संरचना पता होती है, तब हम वहाँ के मतलब सेल के पता होता है, तब हम वहाँ की मिट्टी, वहाँ के खनिज, वहाँ के वन, कृषि, ये सब कैसा किस प्रकार से है ये पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें वहाँ की धरती, वहाँ की मिट्टी, ये सब कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए, शैल क्या होता है कि भूमि का बहुत ऊंचा, उबड़ खाबड़ और प्राय पथरीला प्राकृतिक भाग, उसे हम शैल कहते हैं। ये हमें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी स्टेट या किसी भी स्टेट या किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया का बनावट कैसा है, वहाँ के शैल कैसे हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, ताकि हम वहाँ के और भी बहुत कुछ के बारे में पता लगा सकें, जैसे कि कृषि, वहाँ का मिट्टी, वहाँ की खनिज, है ना। ये सारी चीज़ें अपनी भूवैज्ञानिक संरचना पर डिपेंड होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की सेल समूह पाई जाती है। ठीक है, पहला है आपका आर्कियन, दूसरा है आपका धारवाड़, तीसरा है आपका पुराना संघ, पुराने संघ में आता है आपका कटप्पा और विंध्यन। ठीक है, उसके बाद विंध्यन को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। ठीक है, चौथा है आपका गोंडवाना। गोंडवाना के 3 भाग हैं, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। उसके बाद 5वां आता है आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सबसे पहले हम आर्कियन युग के सेल समूह। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक बनावट में आदि महाकल्प शैल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन युग के सेल समूह पाए जाते हैं। देखिए, ये वाले मानचित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा जो आपको नीले कलर में दिख रहा है, ये आपका आर्कियन सेल है। थोड़ा ऊपर भी पाया जाता है इधर। ठीक है, इसके बाद यह पृथ्वी की प्राचीनतम व कठोर चट्टान है तथा सबसे गहराई में पाई जाती है। ये शैल जीवाश्म रहित है। यह चट्टान मूलतः लावा के ठंडा होने से निर्मित होती है। लावा के ठंडा होने से निर्मित होती है, अर्थात आग्नेय तथा अन्य निक्षेपण के द्वारा प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। लगभग छत्तीसगढ़ की 50% भाग में ये पाया जाता है। ये चट्टानें ग्रेनाइट तथा सिस्ट के रूप में प्राप्त होती है। ग्रेनाइट तथा सिस्ट के रूप में प्राप्त होती है। इन चट्टानों से ग्रेनाइट, फेस्फार, क्वार्ट्ज आदि खनिज पाए जाते हैं। इसका क्षेत्र है आर्कियन युग के शैल समूह का जो मुख्य क्षेत्र है वो है आपका बघेलखंड का पठार, अंबिकापुर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका बघेलखंड का पठार, अंबिकापुर। उसके बाद आता है जसपुर सामरी पाट में है थोड़ा संवरी, जसपुर, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव, ये सारे एरिया यहाँ पे आता है। ठीक है, ये जसपुर सामरी पाट है, मैंने आपको पाट प्रदेश में लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के ओवरऑल पूरे मैदान में ये पाया जाता है। फिर भी उसके इम्पोर्टेंट जगह हैं आपके घरघोड़ा, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, महासमुंद, राजिम, कुरुद, धमतरी। दंडकारण्य का पठार के कौन सा एरिया होता है? ये नीचे वाला एरिया होता है, इसमें भी पाया जाता है। उसमें है आपका चारामा, भान प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये सारे एरिया में आपका आर्कियन युग की सेल समूह पाई जाती है। ठीक है, आपको ये देखना है, याद रखना है कि सेल समूह से या भूगर्भिक से एक न एक क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आता ही है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेल समूह कितना % है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और उस सेल समूह में किस प्रकार के खनिज होते हैं, किस प्रकार की फसल होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह है आपका, ये आदि महाकाल की चट्टानों की अपरदन से मिलके बना है। इसके भी दाब और ताप में कायांतर हुआ है, किंतु फिर भी इसमें जलज चट्टानें हैं।
ये जलीय अवसादी चट्टानें हैं जो आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बना है। इसमें भी जीवाश्म नहीं होता। ये प्रदेश में छोटे छोटे समूह में बिखरे पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ, इस तरह से छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रदेश लौह अयस्क टीन की प्राप्ति होती है। इस प्रदेश में लौह अयस्क और टीन की प्राप्ति होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बस्तर में पाए जाने वाला लौह निक्षेपण भी धारवाड़ शैल समूह में ही प्राप्त होता है, जिसमें नील क्वार्ट्ज हेमेटाइट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चिल्फी घाटी में भी इसे देखने को मिलता है। इसके क्षेत्र हैं बघेलखंड, रामानुगंज, वाड्रफनगर तहसील में। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी है ये। कसडोल, पंडरिया, कवर्धा तहसील में। दंडकारण्य में है आपका मोहला, भान प्रतापपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा तहसील में। देखिए ये आपका आता है, ये जो छत्तीसगढ़ का नीचे वाला एरिया है, इधर आपका कहीं कहीं थोड़े थोड़े भाग में आपका क्या मिलता है, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका लौह अयस्क और टीन खनिज मिलता है। आपने देखा होगा यहाँ पे आपका ये वाला एरिया जो है, ये पूरा यहाँ पे आपका धारवाड़ शैल समूह है, जहाँ से आपको लौह अयस्क और टीन की प्राप्ति होती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह अयस्क या फिर टीन ऑप्शन में देकर ये कौन से शैल समूह में पाया जाता है, तो आपको क्या टिक लगाना है, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पुराना संघ। आध महाकल्प की समाप्ति के पश्चात पुनः एक लंबा काल ऐसा आया जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता। इस काल की पर्वत निर्माण क्रिया के फलस्वरूप धारवाड़ शैल समूह मोड़दार पर्वतों में परिवर्तित हो गए थे, जो कालांतर में कट कर समाप्त हो गए तथा वहाँ प्रदेश समतल प्राय हो गया। इस कटी हुई सतह के ऊपर बाद के काल की चट्टानें का निक्षेपण हुआ। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक में पुराने शैल के नाम से जाने जानता है। इसके दो भाग हैं। पहला है आपका कटप्पा शैल समूह। ये डेफिनेशन आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका इसके दो भाग जो है, कटप्पा शैल समूह और विंध्यन शैल समूह। देखिए कटप्पा शैल समूह जो है यह अपेक्षाकृत प्राचीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राचीन नहीं है, सबसे ज़्यादा आर्कियन है। इसकी चट्टानें टूटी तथा कायांतरित है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कटप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। पंखाकार आकृति में इन्हीं चट्टानों से छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ है इसके ये वाले एरिया में आपका आता है कटप्पा। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30% भूभाग में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है। कौन सा नंबर का है, दूसरा। पहला कौन सा है, आर्कियन। ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शैल समूह है। लेकिन अगर ऑप्शन में आर्कियन ना हो तो कभी कभी एग्जाम में कटप्पा को पहला ले लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है। इसमें स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुका का पत्थर, क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इस समूह के विस्तार में अनेक सीमेंट संयंत्र हैं। ठीक है। इस एरिया में सारे सीमेंट संयंत्र आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे बलौदाबाजार, रायपुर। यहाँ देखना आपका दुर्ग, इसमें क्या है, सीमेंट संयंत्र सबसे ज़्यादा है। कटप्पा समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ध्यान सेंटर एरिया में होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कटप्पा शैल समूह है, यहाँ पे ये पूरे एरिया में आपका धान का खेती सबसे ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में इसे रायपुर सीरीज़ कहते हैं या रायपुर सीरीज़ कहलाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान में इस शैल समूह को रायपुर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। विंध्यन शैल समूह दूसरा आता है आपका, विंध्यन शैल समूह। कटप्पा काल के बाद इसका निर्माण हुआ है। ये जलद चट्टानें हैं जो अंतर्भौमिक क्रियाओं से नितांत बची हुई है। प्रदेश में इसकी मोटी तहें अत्यल्प प्राप्त होती है। इसके दो भाग हैं, लोअर विंध्य और अपर विंध्य, जिसमें विंध्याचल श्रेणी में दृष्टिगत होता है। ये नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम फैला है। ये सोन की घाटी में विस्तृत है।
छत्तीसगढ़ के मैदान में भी फैला है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पे आपका नर्मदा प्रवाह तंत्र आता है। ठीक है, इस एरिया में आपका नर्मदा जिसका थोड़ा सा यहाँ पे आपका एरिया कवर होता है। इस एरिया में आपका मिलता है विंध्य शैल समूह। ठीक है, उसमें भी कौन सी क्रम वाला, लोअर क्रम वाला। अपर वाला छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। छत्तीसगढ़ में देखिए यहाँ पे नहीं मिलता। अपर विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। यह चट्टानें रायपुर, बालोद और जगदलपुर के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना समूह यह आर्य संघ के शैलों पर निक्षेपित पदार्थ से बना है। आर्य संघ के शैलों पर निक्षेपित पदार्थ से बने शैल संघों का समूह है तथा विभिन्न प्रकार के स्थलीय वनस्पति जीवों के अवशेषों तथा ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक युग के जलवायु परिवर्तन के चिन्हों से युक्त है। छत्तीसगढ़ में इसका 17% में विस्तार है। ये शैल समूह मुख्यतः कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। ठीक है, अपर गोंडवाना बघेलखंड क्षेत्र में प्राप्त होता है जिसमें अधिकतर बालू का पत्थर व शैल मिलते हैं। इसे जबलपुर एवं महादेव क्षेत्र में रखा गया है। मध्य गोंडवाना, ये आपका अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना है। इसका विकास छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि सोन महानदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है, जो पारसोरा व टिक्की के नाम से जाना जाता है। इस नाम को ध्यान में रखेंगे कि पारसोरा व टिक्की किस शैल समूह को कहते हैं। लोअर गोंडवाना प्रदेश में निम्न गोंडवाना शैल ऊपर गोंडवाना से संलग्न निचले भाग में है। देखिए ये जो एरिया है ये आपका गोंडवाना शैल समूह में आता है। ठीक है, जिसमें ये यहाँ पे आता है आपका अपर गोंडवाना शैल समूह, यहाँ पे आपका आता है लोअर, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, 17% में फैले हुए हैं ये। तो अपर गोंडवाना में, ठीक है, तो प्रदेश में निम्न गोंडवाना शैल, यहाँ पे वही बताया गया है, निम्न गोंडवाना शैल ऊपर गोंडवाना से संलग्न निचले भाग में प्राप्त होता है। यह शैल समूह मनेन्द्रगढ़ के दक्षिण भाग, बैकुंठपुर के दक्षिण भाग, सरगुजा के दक्षिण भाग, अंबिकापुर के दक्षिण भाग, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ तहसील में विस्तृत है, जिसे तलचर, बराकर, कामठी सीरीज में रखा गया है, जो कोमल, सफ़ेद तथा संगठित बालू, पत्थर, सेलग्रीट और कोयलों की परतों से निर्मित है। ये आपका गोंडवाना क्रम का शहर है, जिसमें ये अपर हो गया, ये लोअर, और जो मध्य है वो इस एरिया में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ये वाला जो सोन अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र है सोन नर्मदा का, यहाँ पे आपका थोड़ा सा इस एरिया में आपका पाया जाता है मध्य गोंडवाना, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, पारसोरा व टिक्की। ठीक है, ये जो एरिया है वो कोयले, गोंडवाना शैल जो है सबसे ज़्यादा कोयले के लिए फेमस है। देखना आप, जो कोरबा है, कोरबा शहर है वो गोंडवाना शैल समूह में आता है। कोरबा, कोरिया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप। तरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से डक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण हुआ है। डक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। डक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रदेश में इस शैल समूह का विस्तार जसपुर तथा बगीचर तहसील में है। इस एरिया में देखिए ये यहाँ पे आता है डक्कन ट्रैप। ठीक है, उत्तरी भागों में तथा पंडरिया, लोरमी, पेंड्रा तहसीलों के उत्तरी सीमांत में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में डक्कन ट्रैप मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग तक भी पाया जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है, इस एरिया में है आपका मैकल पर्वत श्रेणी, इसमें भी थोड़ा सा पाया जाता है। ये शैल समूह गहरे मटमैले रंग के होते हैं, इसमें छेद भी होते हैं। ठीक है, और इस डक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो छत्तीसगढ़ में हैं या इंडिया में हैं उन्हें प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।